सोने में बीते कई सालों से सबसे बड़ी गिरावट के बाद उन लोगों ने खरीदारी शुरू कर दी है जो खरीदारी के सही मौके का इंतजार कर रहे थे। इससे सोने में 3 सालों से जारी तेजी को सपोर्ट मिला है। इस साल सोना 15% गिरा है। मध्य पूर्व में चल रही लड़ाई के बीच सोने में आई इस गिरावट को सुरक्षित निवेश के रूप में सोने की पहचान पर सवाल उठने लगे हैं। एक साथ शेयर, बॉन्ड्स और करेंसी में गिरावट आई। इससे निवेशकों को अपने नुकसान की भरपाई के लिए सोना बेचने पर मजबूर होना पड़ा। तुर्की भी अपने करेंसी को सहारा देने के लिए सोना बेच रहा है। चिंता जताई जा रही है कि अगर मध्य पूर्व की लड़ाई बढ़ती है तो कई देशों के केंद्रीय बैंक भी सोना बेचना शुरू कर सकते हैं। सोना इस साल जनवरी के अपने सबसे हाई लेवल से 19% गिर चुका है। ये 20% की उस गिरावट के लेवल के करीब है जिसे बेयर मार्केट शुरू होने का संकेत माना जाता है। लेकिन 27 मार्च को सोने में इन्वेस्टर्स की दिलचस्पी देखने को मिली। इससे सोने की कीमतें 3% तक चढ़ गईं। कुछ मनी मैनेजर्स और बैंकों का मानना है कि अभी सरकार के कर्ज और जियोपॉलिटिकल टेंशन को लेकर चिंता बनी हुई है। फिडेलिटी इंटरनेशनल के मनी मैनेजर जॉर्ज हेफस्टेट होपोलक ने कहा कि मिडिल ईस्ट में टेंशन में कम होने पर सोने में ये गिरावट निवेश का बड़ा मौका है। इन्फ्लेशन से जुड़े रिस्क, फिस्कल प्रेशर और बॉन्ड की विश्वसनीयता ऐसे स्ट्रक्चरल फैक्टर्स हैं जिनसे सोने को मजबूती मिली। इस साल जनवरी के आखिर से अचानक सोने में आई गिरावट ने निवेशकों को हैरान कर दिया। सोने के साथ चांदी में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली। 2023 की शुरुआत से सोना अब तक 150% चढ़ चुका है। इस तेजी में केंद्रीय बैंकों की सोने की खरीदारी का बड़ा हाथ रखा। खासकर यूक्रेन पर हमले के बाद 2022 में रूस के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के जब्त हो जाने के बाद केंद्रीय बैंकों को अपने एसेट्स डॉलर में रखने में खतरा नजर आने लगा। इसके बाद उन्होंने सोने में निवेश बढ़ाना शुरू कर दिया। इससे सोने की कीमतों को पंख लग गए। उसके बाद हेज फंड्स ने सोना खरीदना शुरू किया। आखिर में रिटेल इन्वेस्टर्स ने भी सोना खरीदना शुरू कर दिया। एनालिस्ट का कहना है कि अमेरिका ईरान की लड़ाई की वजह से केंद्रीय बैंक सोना बेचना शुरू कर सकते हैं या कम से कम इसकी खरीद में सुस्ती दिखा सकते हैं। इसका असर सोने की कीमतों पर पड़ सकता है। कई देश जो ज्यादा सोना खरीद रहे थे वे एनर्जी के इंपोर्टर्स हैं। इसका मतलब है कि ऑयल और गैस की कीमतें बढ़ जाने के बाद उनके पास सोना खरीदने के लिए कम पैसे बचेंगे। तुर्की ने मध्य पूर्व में लड़ाई शुरू होने के बाद 2 हफ्ते में $8 अरब से ज्यादा कीमत का गोल्ड बेचा और स्वैप किया। उसने अपनी करेंसी लीरा को गिरने से बचाने के लिए ऐसा किया है। बैंक अक्सर करेंसी को गोल्ड से स्वैप करते हैं, हालांकि वे बाद में दोबारा इसे खरीद लेने का वादा करते हैं। हालांकि एक एनालिस्ट ने कहा कि गोल्ड स्वैप का सोने की कीमतों पर बहुत कम या ना के बराबर असर पड़ेगा।